हे एवरीवन, सो आज हमारे साथ है इशिता जी और इनके ब्रांड का नेम है इश एक्सेसरीज और ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल ज्वेलरीज बनाती हैं। तो आज हम इन्हीं के साथ डिस्कशन करेंगे किस तरीके से इनका सारा प्रोसेस होता है, इनका ब्रांड क्या नेम है, किस तरीके की ज्वेलरीज में ये डील करती हैं। तो इशिता जी, आप अपने बारे में और अपने ब्रांड के बारे में कुछ डिटेल बताइए जिससे हमारे ऑडियंस को मेरा पता नाम चले। इशिता है और मैं कोटा राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। मेरी शादी कोटा में हुई है और मैंने इस सितंबर 2023 में ही मैम का कोर्स ज्वाइन करा। मैं एक्चुअली यूट्यूब वीडियोस देख रही थी जहाँ मुझे आपका वीडियो दिखा और मैं एक्चुअली आप बोल सकते हैं मैं आर्टिस्ट भी हूँ क्योंकि मैं फ्री टाइम में पेंटिंग्स करती थी और करती हूँ जब मेरे को टाइम मिलता है। तो मुझे कुछ ऐसा करना था कि मेरी अर्निंग भी हो और मैं कुछ अच्छा क्रिएटिव भी करूँ क्योंकि मुझे आर्टिस्टिक चीज़ें करना पसंद है। और मैं शादी से पहले जॉब करती थी और तो कोविड के बाद मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी, फिर बेबी हो गई थी मेरी। तो बहुत ज़्यादा फ्री टाइम था तो मैंने सोचा इसको यूटिलाइज़ करें और खुद की अर्निंग करें। तो फाइनेंशियल डिपेंड अपने ऊपर होना बहुत ज़रूरी होता है, इंडिपेंडेंट होना। तो मुझे आपका दिखा पेज और मैंने शायद आपसे फ़ोन पे बात करी थी और मैंने उसी दिन वो कोर्स ले भी लिया था जिसमें बेसिक और कुंदन ज्वेलरी था। तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा। मैंने फैब्रिक ज्वेलरी देखी थी इंस्टाग्राम पे, बहुत तरीके की ज्वेलरी देखी थी बट कुंदन ज्वेलरी मतलब मुझे लगता है लेडीज़ को कुंदन बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो मेरे दिमाग में ऐसा आया कि शायद मैं इसमें कुछ करके और फ्यूचर में अपना एक ब्रांड क्रिएट कर सकती हूँ। तो बस मेरा वही एक स्टार्टिंग थी सितंबर में और मैंने अक्टूबर से ज्वेलरीज़ बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो ऐसे मेरी ओके। जर्नी स्टार्ट हुई। ओके, वाह। तो आपने हमें यूट्यूब से फॉलो किया और वहां से हमें कांटेक्ट किया, राइट? यस मैम। ओके, सो आपने जब अपना हैंडमेड ज्वेलरी का जो बिजनेस स्टार्ट किया है और जो पहले था, कितना चेंज आया लाइफ में कि हैंडमेड ज्वेलरी ये स्टार्ट करने से अब आपको कैसा लगता है, खुद को कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फ़ील होता है, एक पॉज़िटिविटी आती है। मैं बहुत पॉज़िटिव मतलब पर्सन हूँ, मुझे बहुत पसंद है बहुत शांत रहना, अच्छा रहना। तो जितनी भी आप क्रिएटिविटी आप स्टार्ट करते हैं, जैसे पेंटिंग है, ज्वेलरी है, मतलब जिसमें आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है, तो आपको बहुत अच्छी पॉज़िटिव फ़ीलिंग आती है। आप बहुत मेंटली फ्री रहते हैं, पीसफुल रहते हैं और आप अपना और फैमिली सबका अच्छे से ध्यान रख पाते हैं। तो मतलब हैंडमेड ज्वेलरी मतलब मेरी लाइफ में तो बहुत अच्छा क्रिएटिविटी लेके आई है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह वाह, बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा लगा ये सुन के। यस है, क्योंकि ज्वेलरी मेकिंग से एक तो आपके माइंड में बहुत क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। अगर एग्ज़ैक्टली। आपको कोई इशू है, मेंटली प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, तो आप उससे भी काम करते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें आपकी खुद की बॉडी और मेंटली स्ट्रेस जो होता है वो बहुत कम होता है। सो यस। डिवाइन गैलरी से जुड़ने के बाद का एक्सपीरियंस बताइए कुछ। डिवाइन गैलरी से जुड़ने के बाद एक तो पर्सनली मतलब ये नहीं कि मैं आपके सामने बोल रही हूँ, मुझे नेचर बहुत पसंद आई आपकी। आप बहुत पोलाइटली अपने किसी भी फर्स्ट टाइम आपको कोई कॉल करता है, तो आप तुरंत उसको पिक करते हैं और मतलब अवेलेबल रहते हैं आप हमेशा। हम अपने जैसे कोई ग्रुप में भी जॉइन करते हैं या पर्सनली भी आपको हम मैसेजेस करते हैं, तो आप हमें तुरंत रिप्लाई करते हैं। तो जिससे हमें ये फ़ील होता है कि हाँ, कोई तो है जो मतलब हमारी क्वेरीज़ को एकदम से सुन रहा है या देख रहा है। ये बहुत कम जगह पे मैंने देखा है ऐसा, जैसे आप कहीं और भी कुछ भी जॉइन करते हैं, तो वो आपको एकदम से रिप्लाई नहीं देते हैं। तो वो कहीं न कहीं आपको लगता है कि शायद कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी। बट पर्सनली मुझे डिवाइन गैलरी से जुड़ के बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। थैंक यू सो मच इशिता जी, थैंक यू सो मच। एक बहुत अच्छे वर्ड्स है जो मुझे और मोटिवेट करेंगे और अच्छा और बेटर करने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, सो चलिए कुछ आपके डिजाइन की बात करते हैं। आप किस तरीके की ज्वेलरी में डील करते हो? मैम, मैं बेसिकली कुंदन ज्वेलरी और फैब्रिक ज्वेलरी में काम करती हूँ, बट पर्सनली मुझे कुंदन ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है। फैब्रिक में मैं फ्लावर ज्वेलरी हो गया या मतलब शादी में हल्दी मेहंदी ज्वेलरी वो मैं कस्टमाइज़ करती हूँ, जो लोग बोलते हैं। तो कुंदन हम्म। ज्वेलरी बेसिकली मैं कुंदन ज्वेलरी पे वर्क करती हूँ और मेरा एक ये है एक मतलब मैंने जो सोचा है कि मैं ब्राइडल ज्वेलरी पे काम करूँ, जिससे फ्यूचर में मतलब एक ब्राइडल ज्वेलरी की मेरी अपनी ब्रांड हो जो मैं सेल करूँ, ऐसा ये मेरा है। ओके, वाह, वेरी नाइस। सो आपके बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, मैम कुंदन के मेरी या फ्लावर?
मैम मेरे कुंदन के ही होते हैं, और अभी कुछ टाइम में इस वेडिंग सीजन में मतलब जो स्टूडियो होते हैं, मेकअप स्टूडियोज, वहां से मेरे को लोग कांटेक्ट करते हैं और वो लोग स्पेशली बनवाते हैं ज्वेलरी, मतलब रेंट पे लेने के लिए। तो मैं ऐसे भी रेंट पे भी करती हूँ, लेकिन जब मेरे पास कोई ऑर्डर आता है तब। ओके, वाओ, वेरी नाइस। तो आप अपना कुछ डिजाइन दिखाओ, कौन से आपके यस बेस्ट मैम, सेलिंग डिजाइन है? मेरा बेस्ट सेलिंग डिजाइन है ये पिस्ता शेड में। इसको आप मतलब एज अ ब्राइडल भी कैरी कर सकते हैं, या आजकल जैसे मदर है, सिस्टर है, वो लोग भी लहंगे के ऊपर कुछ हैवी ज्वेलरी चाहते हैं, तो वो इस तरीके की ज्वेलरीज कैरी कर सकते हैं। वाओ, वेरी नाइस, बहुत ब्यूटीफुल डिजाइन है ये आपका। आपको इस वाले सेट के कितने ऑर्डर्स मिले हैं? मैम मेरे को इस सेट के 2 से 3 ऑर्डर मिले हैं। एक ऑर्डर इसको रेंट पे लेने के लिए हुआ है, एक मतलब मेरी मेकअप स्टूडियो से है मेरी बात, वो पर्सनली मेरे को जानती हैं, तो उन्होंने स्पेशली ये दिया था मेरे को, किसी का लहंगे का डिजाइन, किसी ब्राइडल का, कि उन्हें ये कलर का डिजाइन में ब्राइडल ज्वेलरी चाहिए, जो वो रेंट पे देना स्टार्ट करेंगे खुद से। तो ये एक ये डिजाइन है, और बाकी के और डिजाइन्स में आपको शो, डिजाइन मेरा रेड और ग्रीन कलर के हैं, ये वाओ, वेरी नाइस। मांग टीके के साथ। बहुत फैशन में भी है। यस मैम, ये अभी मेरे को मतलब ये जब मैंने अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करा था, तो सेम डिजाइन एक ब्राइडल ने मेरे से बनवाया था, उन्होंने अपनी एंगेजमेंट में आई थिंक ये कैरी करा था, और वो बहुत प्रिटी लग रही थी। बस बट मेरे पास उनकी मतलब फोटोग्राफ नहीं है, बिकॉज वो पता नहीं दे नहीं पाए, या शायद थोड़े टाइम बाद वो दे दे मुझे, तो शायद मैं उसको अपलोड कर पाऊँ। तो ये उनके कहने पर ये डिजाइन मैंने कस्टमाइज, ये मेरा थर्ड डिजाइन। यस, वाओ, ये भी बहुत हैवी ब्राइडल सेट है ये। यस मैम, ये सेमी ब्राइडल है, ब्राइडल भी कैरी कर सकती है, और जैसे मैंने बोला, जैसे हम लोग शादी में अपने भाई के या किसी भी फैमिली मेंबर की शादी में लहंगे वगैरह कैरी करते हैं, हम्म। तो मतलब मैं हम्म। इसमें कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें बीड्स मैंने रेड रखे हैं, क्योंकि रूबी रेड ज्यादा ट्रेंड में रहता है, रूबी रेड हम्म। और एमरल्ड ग्रीन। बट अभी मैंने इसमें ये एक ही डिजाइन बनाया है, तो इसका ऑर्डर मेरे को आ गया है, कि मतलब है मेरी फैमिली में उन्हें ये चाहिए, क्योंकि उनकी फैमिली में शादी है, तो ओके, तो चलो अच्छा है कि वो ये सेट देने से पहले हमें देखने के लिए मिल गया। यस मैम। और ये सारे सेट मेरे आईडी पे सबको शो होंगे, मिलेंगे, और वो जैसा चाहते हैं कस्टमाइज कराना, वो मैं कस्टमाइज कर दूँ। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल है। ये भी आपका एक सेमी ब्राइडल सेट ही है? यस मैम। वाओ, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। मीन्स आपके हर एक डिजाइन में फिनिशिंग है, यूनिकनेस है, और जो पैटर्न है सभी में डिफरेंट है। यस मैम, मैं आपको एक और ज्वेलरी दिखाती हूँ हल्दी की। ये वाओ, नेकलेस ये है। भी आपने खुद बनाई है? यस मैम, ये मैंने ही बनाया है। ये नेकलेस है, और मैं इसके इयररिंग्स आपको शो करती हूँ। दीज आर द इयररिंग्स। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। ये तो इवन मैंने देखा, ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी है आजकल। एग्जैक्टली मैम, शेल ज्वेलरी मतलब ये दूसरा इयररिंग है। शेल ज्वेलरी क्या है, बहुत ज्यादा इन है, और जो थोड़ा डिफरेंट चाहती है ना ब्राइड्स की, उनको थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए, ये उनके लिए। ये है उसका मांग टीका। मीन्स यस पूरा मैम, ये सेट है। मार्केट, और ये चोकर, रिंग। यस मैम। वाओ, वेरी नाइस। तो ये आपका हल्दी के लिए, एक ब्राइड के लिए प्रॉपर आपका कॉम्बो है, चोकर यस के मैम। साथ शेल इयरिंग्स एंड मांग टीका एंड रिंग। वाओ, वेरी यस नाइस, मैम। बहुत। यस मैम। यस 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 यस। और कुछ मेरी है जो ब्राइडमेड्स के लिए मैंने बनाए हैं, जैसे ये लिखा है बंधन हैबिचुअल। की सहेली, जो आप अपनी ब्राइड्समेड के लिए आप ले सकते हैं। बहुत लाइट वेट रहती है, बहुत ट्रेंडी है, इसमें कलर कॉम्बिनेशंस चेंज हो सकते हैं। ये हो गया शेल ज्वेलरी के साथ, एक ये इयररिंग्स हो गए हमारे। ये सारे मतलब आप अपने ब्राइड्स वगैरह के लिए ले सकते हैं। ये कुछ ज्वेलरी हैं जो मैंने फैब्रिक ज्वेलरी पर बनाई हैं हल्दी वगैरह के लिए, जो ट्रेंड में बहुत रहती हैं। और जैसे ये जो यस, 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 वेरी नाइस। ये इयररिंग्स, ये हमारे इयररिंग्स आ जाएंगे, सोबर सिंपल बट
बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़ा डिफरेंट ये मांग टीका हमारा हल्दी के लिए। तो इस तरीके की ज्वेलरी में मैं वर्क करती हूँ। ओके, सो ये सारा ज्वेलरी का कलेक्शन आपके पास था एंड मैंने देखा है कि आप हमारे ग्रुप्स में भी जब पोस्ट करते हैं तो बहुत अच्छी-अच्छी फोटोज़ पोस्ट होती हैं। तो आप एक बार हमारे ऑडियंस को अपना डिटेल बताइए क्योंकि इतनी अच्छी-अच्छी आपने ब्राइडल ज्वेलरीज़ दिखा दी, इतनी अच्छी आपने फ्लावर ज्वेलरी दिखा दी है और आपके ब्राइडल के लिए फैब्रिक ज्वेलरी दिखा दी है, तो किसी को ऑर्डर करना होगा तो कैसे करेंगे? किसी को भी ऑर्डर करना है तो वो डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पे जाए, इश एक्सेसरीज स्टोर। इस लिंक पे आप मेरे को डीएम करिए, मैं आपको हैंड टू हैंड मतलब हम आपसे कनेक्ट कर जाते हैं और फिर हम व्हाट्सएप पे आपकी जितनी भी क्वेरीज या जो भी है, या तो आपको कस्टमाइज कराना है या आपको जैसा सेम चाहिए कि आपको सेम उसके जैसा चाहिए, तो हम उसको बना के आपको दे सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे को डीएम कर सकते हैं, इश एक्सेसरीज स्टोर। ओके गाइस, सो किसी को इन्हें ऑर्डर करना होगा, हम हमारी डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल दे देंगे इनके पेज के लिंक के साथ, तो जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इशिता जी, एक और चीज मुझे बताइए कि आपने कहा कि आपको जो फैशन स्टूडियोज आते हैं वहां से ऑर्डर है, कुछ आपके नेबर से भी आपको ऑर्डर्स आते हैं। मोस्टली आई थिंक सेट्स जो है आपके सेलिंग के लिए ही जा रहे थे, तो मैंने उससे कहा एक बार पहले हम थोड़ा सा एक यस मैम। कोलैबोरेशन कर लेते हैं दिखाने के लिए, जाए उससे पहले। सो आपने ये जब हमारा जो कोर्स ज्वाइन किया था, तब से अब तक का कुछ एस्टिमेट्स आप बता सकते हैं कि कितना आपने अर्निंग किया होगा ताकि पता चले कि आप कितने डिमांड में हैं? यस मैम, थैंक यू मैम। एक्चुअली मैंने अक्टूबर से स्टार्ट करा है, अक्टूबर से अब तक मेरी 45,000 तक की मेरी सेल हो चुकी है। वैसे मैंने कुछ सिर्फ मेरी फैमिली मेंबर्स को दिए हैं बना के, वो हटा के जो मैंने सेलिंग करी है वो 45,000 की है। ये वेडिंग सीजन की है और मेरा टारगेट है इसे और भी ज्यादा बढ़ाने का। इस वेडिंग सीजन के लास्ट तक मीन्स 60 to 70,000 तो होनी चाहिए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल और आप सब देख ही रहे हैं कि इनका इतना बिज़ी शेड्यूल है, तो अगर आप सबको भी इनके पास से ज्वेलरी बुक करानी है, तो एडवांस में करा दीजिएगा। हर तरह की ज्वेलरी कस्टमाइज़ करते हैं ये। किसी को अपनी हल्दी-मेहंदी फंक्शन के लिए चाहिए तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ब्राइडल कुंदन सेट कोई भी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर ड्रेस तो ये कस्टमाइज़ कर देंगे और सारी की सारी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में इनके कॉन्टैक्ट नंबर, इनके इंस्टाग्राम पेज आईडी के साथ मेंशन कर दूँगी, तो आप डायरेक्ट इनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके इशिता जी, एक और चीज मुझे ये जाननी थी, आपका सजेशन भी एक आपसे मुझे ये चीज जो है जाननी है कि बहुत सारी लेडीज सोचती हैं कि हम शायद ये चीज नहीं कर पाएंगे या करें या ना करें, उन सबके लिए कोई मैसेज, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो जिन्होंने वो चीज एक्सपीरियंस करी है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ फाइनेंस होना चाहिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो आप बताएं अपने एक्सपीरियंस से कि कितना जरूरी है सबके लिए। एक्चुअली मैम ये मेरा पर्सनल ही व्यू है कि हर लड़की को और हर लेडीज को अपना पैसा खुद कमाना चाहिए। उसका ये रीजन है कि आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि आपको क्या लेना है या क्या करना है। आप खुद से कमाते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। स्टार्टिंग में फैमिलीज़ में कोई नहीं समझ पाता कि क्या होता है हैंडमेड ज्वेलरी या आप क्या कर रहे हैं, आप वेस्ट कर रहे हैं। एक्चुअली जब मैंने भी स्टार्टिंग करी थी तो मैंने बहुत सोचने के बाद और रिसर्च करने के बाद स्टार्ट करा था। ऑल्दो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, बट स्टार्टिंग में उन्होंने भी मेरी मज़ाक बनाया था कि क्या कर रही हो? ये कैसे होगा? कैसे नहीं होगा? तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? तो मैं उन सब लेडीज़ से कहना चाहती हूँ कि हम अगर अपना घर मैनेज कर सकते हैं, तो हम सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। हम मल्टीटास्कर होते हैं, हम एक बार में 10 काम करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है हमारे ये 24 आवर्स में से अपने लिए या अपने बिज़नेस के लिए शायद 2 से 3 घंटा, मतलब मैं खुद पर्सनली 2 घंटे या साढ़े 3 घंटे शायद बहुत से बहुत अपने बिज़नेस को देती हूँ और उसमें ही मैं ये सारा काम करती हूँ, जिसमें मैं ये मैनेज कर लेती हूँ कि मुझे घर का कितना कब काम करना है और मुझे मेरे लिए कब। जो लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास वक़्त नहीं है, ऐसा नहीं होता, हम सबके पास टाइम होता है। अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है एज़ अ वुमन, क्योंकि जब तक आप खुश नहीं होंगे, आप मेंटली पीसफुल नहीं होंगे, तो आप अपने लिए या किसी के लिए भी कुछ भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। और शायद ये कहीं न कहीं जो हम दूसरों को देख के कहते हैं ना, "अरे! उसने तो इतना अर्निंग कर लिया।" अरे!
बट हमें ये सोचना चाहिए कि हम उसकी फर्स्ट डे से हमको नहीं पता नहीं कि उसने कितना स्ट्रगल करा है। तो हमें सक्सेस दिखाई देती है, जैसे आप ही होंगे कि आपने कितना स्ट्रगल करा होगा, तो वो नहीं दिखा होगा, बट आज सक्सेस दिखी है लोगों को कि मंजू मैम कहाँ हैं। तो हमें थोड़ा पेशेंटली वेट करना चाहिए, थोड़ा पेशेंट रहना चाहिए और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैंने बनाया है वो बेस्ट है। तो ये मेरा फ़ॉर्मूला है, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा देखती हूँ इंस्टाग्राम पे, तो मैं सोचती हूँ ये कितना अच्छा डिज़ाइन बनाया है इन्होंने, ये कितना अच्छा है। बट कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड मैं ये देखती हूँ कि मुझे अपना क्या करना है। यस इशिता जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हार्ड वर्क हर एक काम के लिए जरूरी होता है। सक्सेस ही दिखती है बट उसके पीछे का हार्ड वर्क नहीं दिखता। तो जो भी लेडीज सोचती हैं कि शायद वो हार्ड वर्क नहीं कर पाती, तो वो बहुत गलत सोच है, क्योंकि हार्ड वर्क से आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। यस सो मैम। आप और मैं ये सोचती हूँ जो हाउसवाइफ है ना, उन्हें तो डेफ़िनिटली करना चाहिए, बिकॉज़ जो हमारी सोसाइटी है वो ये सोचते हैं कि हाउसवाइफ कुछ नहीं होते हैं। मतलब हम्म। बट वो इतना कुछ मैनेज करते हैं ना कि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो मैं चाहती हूँ जो लोग खुद को थोड़ा सेल्फ एस्टीम लो है जिनका, वो थोड़ा कॉन्फिडेंट होके मतलब अपने सिर्फ़ काम पे ध्यान दें और किसी की नहीं सुनें। यस 2-4 दिन बिल्कुल। बोलते हैं, फिर सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। क्योंकि जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो बहुत सारी दिक्कत आई थी, बहुत सारे लोगों ने बहुत पूछा था, बट मुझे मजा आ रहा था करने में। बेसिकली मुझे पता एग्ज़ैक्टली, था बस मुझे मजा आ रहा है, तो सब चाहे कुछ भी होता रहे। तो आज यस, वही लोग बोलते हैं कि नहीं, हमें तो पता था ये तुम कर सकती थी, है ना। एग्ज़ैक्टली ये सो होता वही है। है। यस। सो इशिता जी, मुझे ये बताइए कि नेक्स्ट 2 इयर्स में आप अपने ब्रांड को कहाँ पे देखना चाहते हो? मैम नेक्स्ट 2 इयर्स में मैं मेरे ब्रांड को ये देखना चाहती हूँ कि मतलब मेरे आस-पास का जितना एरिया है, जिस जगह मैं रहती हूँ, लोग मुझे मेरे नाम से पहचानें और मेरे नाम से मेरी ज्वेलरी सेल हो। तो और मेबी हो सकता है फ्यूचर में, जहाँ तक मैं सोचती हूँ, मैं मेरी खुद की एक शॉप ओपन करना चाहती हूँ, आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी की, ब्राइडल ज्वेलरी की, जहाँ पे रेंटेड और सेल के लिए, दोनों के लिए मैं अपनी दुकान खुद के नाम से खोलना चाहती हूँ। वाओ, वेरी नाइस, ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू और मैं सो यही मच आशा मैम। करती हूँ कि ये जो आपका ड्रीम है ना, 2 साल का नहीं हो, आप इस ही ईयर में अचीव कर ले। थैंक यू सो मच मैम। वाओ, वेरी नाइस। सो गाइस, अगर किसी को भी इशिता जी का कैटलॉग देखना हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एक बार आप इंस्टाग्राम की आईडी और कैसे ऑर्डर प्लेस करें, किसी को अगर आपको ऑर्डर देना हो तो उसका इंफॉर्मेशन दे दीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है इश एक्सेसरीज स्टोर। आप मेरे को वहाँ डायरेक्टली जाके डीएम करिए, मैं आपको कांटेक्ट करूँगी। वहाँ से आप मेरे से बात कर सकते हैं, अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ऑर्डर कंफर्म होने के बाद मैं आपसे अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी, जिससे आप और मैं पर्सनली बात कर सकें। बट व्हाट्सएप नंबर हम जो हमारी ज्वेलरी या जो भी आप मेरे से परचेज़ करेंगे, उसकी कन्फर्मेशन के बाद ही शेयर करेंगे। ओके, आज का सेशन है, होपफुली आप सबको कुछ एक लर्निंग देगा और इंस्पिरेशन देगा लाइफ में कुछ नया करने के लिए। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।